हेलो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आप लोग को मैं क्लास 10th में साइंस चैप्टर में मैंने आपको पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन पढ़ा दिया है। उसका पूरा प्लेलिस्ट बन चुका है, उसको आप देखकर आसानी से बोर्ड में नंबर प्राप्त कर सकते हैं। आज मैं जो चैप्टर शुरू करने वाला हूँ उस चैप्टर का नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। बच्चों, आज का चैप्टर है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। इस चैप्टर के बारे में जो है जितना भी शॉर्ट क्वेश्चन रहता है, लॉन्ग क्वेश्चन रहता है, उस सारी बातें हम आपको बताएंगे। चलिए आइए आज के चैप्टर के बारे में समझते हैं। आपके चैप्टर का नाम मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, अंग्रेजी में इसको ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड्स बोलते हैं बच्चों। वर्ड माने संसार होता है, ठीक है। इसमें मैं बहुविकल्पीय पहला क्वेश्चन जो है आज का, मैं पहला क्वेश्चन आज का पढ़ने जा रहा हूं बच्चों। आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, देखिएगा, पहला क्वेश्चन कह रहा है मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण जरा दूरदर्शिता, समंजन क्षमता, निकट दूरदर्शिता, दीर्घ दृश्यता। तो इसमें चैप्टर का नाम आता है और पहला क्वेश्चन ये है कि कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा कि अगर जो हम लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने की जो क्षमता होती है उसी को हम समंजन क्षमता कहते हैं। तो जो समंजन क्षमता वाला ऑप्शन है, अर्थात आपका बी पार्ट जो है वो करेक्ट जाएगा। समंजन जो होता है यही फोकस दूरी को कम ज्यादा करके उसको फोकस पे करके उसको उस वस्तु को देखने में हमको सहायता प्रदान करता है। आइए आज का दूसरा क्वेश्चन कह रहा है मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, स्वस्थ नेत्र पर प्रतिबिंब बनता है। स्वास्थ्य नेत्र प्रतिबिंब बनता है। तो बच्चों कभी भी याद रखिएगा, मानव नेत्र का जो प्रतिबिंब बनता है वो दूसरे क्वेश्चन का रेटिना आंसर सही होगा। दूसरे क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही होगा? रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, और जब रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु हमको बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। बच्चों, आज के दूसरे क्वेश्चन का आंसर रेटिना होगा और अर्थात इसका मतलब इसका डी ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा। बच्चों, तीसरा क्वेश्चन है स्वास्थ्य आंख के लिए दूरबिंदु होता है। स्वास्थ्य आंख के लिए दूरबिंदु। बच्चों, हम अपने स्वास्थ्य आंख से कितनी दूर तक देख सकते हैं? बच्चों, रात में हम लोग चंद्रमा तारे सबको देखते हैं और चंद्रमा तारे नजदीक नहीं, बहुत दूर है, बहुत दूर है। तो इसका मतलब बहुत दूर का मतलब तीसरे का जो ऑप्शन होगा अनंत सही होगा। अनंत ऑप्शन सही होगा। अनंत का मतलब बहुत दूर, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बच्चों, तीसरे का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तीसरे का ऑप्शन डी। चौथा क्वेश्चन कई बार आया हुआ है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा। स्वास्थ्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। ये स्वास्थ्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, दूरतम दूरी होती है अनंत होती है, और स्वास्थ्य आंख के लिए न्यूनतम दूरी जो होती है 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। तो ऑप्शन आपका ए वाला इस करेक्ट हो जाएगा। 25 सेंटीमीटर की दूरी जो किसी स्वास्थ्य नेत्र के लिए जो निकटतम बिंदु होता है, निकट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, जो दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। ये बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए। आज के चौथे क्वेश्चन का है। पांचवा क्वेश्चन फिर से कह रहा है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर बिंदु स्थित होता है। अगर जो निकट दृष्टि से दोष से पीड़ित व्यक्ति है तो दूर बिंदु कहाँ होगा? उसका दूर बिंदु अनंत से कम दूरी पर होगा। कहां से होगा? अनंत से थोड़ा सा कम दूरी पर होगा। तो दूर बिंदु होगा क्योंकि उसको निकट की वस्तु नहीं। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति है। निकट दृष्टि का मतलब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में हम बच्चों निकट दृष्टि दोष में पांचवा क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु तो हमको स्पष्ट रूप से दिखती है परंतु दूर की वस्तु हमको स्पष्ट रूप से नहीं दिखती है। और इसके लिए एक ट्रिक होता है अनिल।
अनिल का मतलब निकट, ना फॉर निकट, आ फॉर अवतल, ला फॉर लेंस। अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग निकट दृष्टि दोष के लिए हम करते हैं। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग करते हैं। एक ट्रिक होता है अनिल, नाम याद रख लीजिए अनिल। आ फॉर अवतल लेंस, ला फॉर लेंस, नी फॉर निकट। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग हम करते हैं। निकट दृष्टि से दूरित व्यक्ति को दूरबीन कहाँ होगा, तो अनंत कह रहा, अनंत पर, अनंत से कुछ कम दूरी, अनंत से कुछ कम दूरी पर होगा। तो देखिए निकट की बस देखिए दूरी बस अनंत से कुछ कम दूरी पर रहेगा, तो उसे बस अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। छठवां क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, दूर दृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है। देखिए दूर दृष्टि बनता कहाँ है, ध्यान दीजिएगा। दूर दृष्टि के कारण प्रतिबिंब बनता कहाँ है, ऐसे यहाँ हमारा लेंस होता है और यहां से समांतर किरणें चलती है और दूर बन जाती है, रेटिना के थोड़ा पीछे बन जाती है। तो हमारा प्रतिबिंब जो होता है रेटिना के पीछे बनता है। दूर दृष्टि में दूर हो गया तो रेटिना के पीछे, क्योंकि रेटिना पर प्रतिबिंब बनेगा, और दूर का मतलब रेटिना से दूर और रेटिना से निकट तो पहले। बस तो दूर दृष्टि कह रहा है, दूर दृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है। तो दूर दृष्टि के कारण प्रतिबिंब बनता है रेटिना के पीछे, रेटिना के पीछे। तो रेटिना के पीछे जो ऑप्शन आपका है बी पार्ट इस करेक्ट हो जाएगा, बी पार्ट इस करेक्ट, रेटिना के पीछे बनेगा दूर दृष्टि के लिए। निकट दृष्टि के लिए निकट इसलिए नाम पड़ गया, रेटिना के निकट पहले, और रेटिना से दूर हो गया तो इसलिए इसका नाम दूर दृष्टि हो गया। बात समझ में आ रही है बच्चों? सातवां क्वेश्चन कह रहा है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। पक्षमाभि द्वारा हम अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को, पीछे होता है पक्षमाभि, उसी की सहायता से हम आगे पीछे अपने लेंस को करते हैं। तो सातवें का आंसर आपका सही हो जाएगा, सी पार्ट इज करेक्ट, पक्षमाभि। पक्षमाभि। प्रकाश का परिकिरण सबसे कम होता है, देखिएगा प्रकाश का परिकिरण सबसे कम होता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, परिकिरण का मतलब होता है फायदा, जो सबसे कम फैले। तो कौन सा कलर होता है सबसे कम, बहुत दूर तक कौन सा कलर होता है, लाल कलर। कौन सा कलर, लाल कलर जो होता है वो बहुत दूर तक तय करता है, तो उसका परिकिरण बहुत कम होता है, लेकिन तरंगदैर्घ्य बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए इसका ऑप्शन ए पार्ट इज करेक्ट हो जाएगा। लाल कलर का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो बहुत ज्यादा होता है, इसलिए उसका परिकिरण सबसे कम होता है। ये बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। नौवें क्वेश्चन पे चलते हैं। नौवां क्वेश्चन कह रहा है, प्रिज्म द्वारा विचलन अधिकतम होता है। प्रिज्म द्वारा विचलन अधिकतम होता है, किस कलर का प्रिज्म द्वारा, देखिएगा प्रिज्म के द्वारा कौन से कलर का अधिकतम विचलन होता है। कोई प्रिज्म होता है उससे 7 किरणों का वर्ण विक्षेपण होता है। सबसे नीचे होता है बैगनी और सबसे ऊपर होता है रेड। तो याद रखिए विचलन कोण किसे कहते हैं, अधिकतम विचलन किसका होगा। तो विचलन का मतलब होता है इसको आगे बढ़ा दें और इस किरण को पीछे बढ़ाएं और इस किरण को पीछे बढ़ाएं, तो विचलन कोण ये निकल के आता है, इसको डेल्टा से। तो बताओ डेल्टा किसका ज्यादा है, बैगनी रंग का कि लाल रंग का। तो लाल रंग का विचलन कम होता है और बैगनी रंग का विचलन ज्यादा होता है। तो अधिकतम विचलन देख रहा था, तो अधिकतम विचलन किसके लिए हो जाएगा, बैगनी रंग के लिए आपके अधिकतम विचलन हो जाएगा। तो अधिकतम विचलन कोण किसके लिए होता है, बैगनी रंग के लिए। इसलिए हमारा ऑप्शन इज ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा बच्चों, ए पार्ट इज करेक्ट। आइए अगले क्वेश्चन कह रहा है 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति को यह दोष दूर करने के लिए किस लेंस या दर्पण का उपयोग करते हैं। तो बच्चों ये 2019 में आया, सारा का सारा क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है। तो किस लेंस, निकट दृष्टि दोष, तो हमने एक बताया आपको अनिल, क्या निकट, ना फॉर निकट दृष्टि, आ फॉर आउटर,
ला फॉर लेंस, यानी निकट दृष्टि दोष के लिए हम किसका, अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस से लगे हुए चश्मे का प्रयोग करते हैं। तो इसका ऑप्शन बी पार्ट इज करेक्ट हो जाएगा, 10वें का ऑप्शन बी पार्ट इज करेक्ट हो जाएगा बच्चों, 10वें का बी पार्ट इज करेक्ट। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, 11 बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है 11, कह रहा चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है। देखिएगा वास्तव में जो आसमान होता है बच्चों, हमको यहाँ से हम जब देखते हैं आसमान को तो नीला दिखाई देता है, ये होता है परिकिरण के कारण, परिकिरण के कारण कलरों का फैलाव होता है, उसी के कारण वायुमंडल के कारण हमारा वायुमंडल के परिकिरण के द्वारा जो आसमान होता है वो हमको पृथ्वी से नीला दिखाई देता है। ये बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए। वास्तव में जो आकाश होता है वो काला होता है, तो अंतरिक्ष से या चंद्रमा से अगर जो हम देखेंगे तो हमको आसमान कैसा दिखेगा, काला दिखेगा बच्चों। आइए 12वां नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है प्रकाश का वेग निम्न में से किस माध्यम में सबसे अधिक होता है। देखिए इसमें ऑप्शन दिया है, कांच दिया हुआ है, वायु दिया हुआ है, निर्वात दिया हुआ है और जल दिया हुआ है। ये 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। तो इसमें निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है उसको सी से प्रदर्शित करते हैं, ये होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और वायु में जो होती है चाल वो इससे तनिक सा कम होती है, 2.9 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ये बात अपने दिमाग में बिल्कुल बैठा लीजिए बच्चों, 2.9 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, ये वायु में होती है, और निर्वात में आपकी होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है सबसे अधिक निर्वात में होती है प्रकाश की चाल, ये बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए। ठीक है, यहाँ से बहुविकल्पीय क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। 13वां लास्ट क्वेश्चन होगा, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, किस रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। आप लोगों को फार्मूला बताया गया है, n बराबर साइन a + डेल्टा m/2 बटे साइन a/2। ये आपके अपवर्तनांक का फार्मूला है बच्चों, ये आपके अपवर्तनांक वाला फार्मूला है, और n बराबर साइन a + डेल्टा m/2 और साइन a/2 ये अपवर्तनांक का फार्मूला है। और अपवर्तनांक वाले फार्मूले में ये बात ध्यान दीजिए, ये डेल्टा m है, जैसे कोई प्रिज्म है, ध्यान दीजिएगा कोई प्रिज्म है और एक श्वेत प्रकाश की किरण आ रही है, तो ये क्या करती है 7 रंगों में विभक्त हो जाती है इस तरीके से, और इसको हम ऐसे आगे बढ़ा दें और इसको पीछे बढ़ा दें, तो जो ये कोण बन के आता है इसी को हम विचलन कोण कहते हैं। और बैगनी रंग के लिए विचलन कोण अधिक होता है, और लाल रंग के लिए विचलन कोण क्या होता है, बहुत कम होता है। सबसे कम लाल रंग के लिए विचलन कोण होता है और बैगनी रंग के लिए सबसे अधिक होता है। इसीलिए जहां इसका मान ज्यादा होगा उसके लिए अपवर्तनांक अधिक होगा, तो बैगनी रंग के लिए अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, क्योंकि बैगनी रंग का डेल्टा क्या होता है, ज्यादा होता है। अतः हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बच्चों, सी बैगनी रंग के लिए आपका अपवर्तनांक अधिक होता है। इसी के साथ इस क्वेश्चन के साथ हम आपका यह वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।